अगर महिलाओं में हो रही है कुछ ऐसी समस्या है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मैं हूँ भारती शर्मा, भारती मेडिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, अगर आपके पीरियड्स में कंटिन्यू क्या है कि दिक्कतें आ रही हैं या कहीं ब्लीडिंग कम हो रहा है, ठीक है, या फिर कि आपके पेट के निचले वाले हिस्से में हमेशा दर्द बना रह रहा है, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, ये भी समस्या हो रही है, आपको कंटिन्यू वाइट डिस्चार्ज रह रहा है, कभी आपके लोअर एब्डोमेन में मतलब निचले वाले जो पेट वाला भाग है, जो पेट का निचला भाग है, उसमें क्या है, कभी लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, कभी राइट साइड में दर्द हो रहा है, या कभी कभी क्या हो रहा है कि बीच बीच में बिना पीरियड्स के भी ब्लीडिंग हो रहा है, या कभी कभी पस निकल रहा है, या कभी कभी क्या हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होता है या बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होता है। तो इन सब चीज़ों का जवाब है इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। ठीक है, ये सड़ूसा क्या लगा दिया है मैडम आपने, मैंने ये कुछ नहीं लगाया, ये है हमारी बच्चेदानी। ठीक है, और जो कि जिसकी एक क्या है आंतरिक संरचना है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम पूरा पोर्शन को पेल्विक बोलते हैं, जो कि किन में होता है, महिलाओं का, जो महिलाओं का प्रजनन तंत्र है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेल्विक। ठीक है, समझने के लिए यहाँ दे सकते हैं, ये होती है योनि आंतरिक संरचना, बाहर से इस तरीके से दिखता है। ठीक है, लेकिन आंतरिक संरचना ये है हमारी योनि। फिर उसके बाद होता है सर्विक्स, जो क्या करता है, बच्चों को होल्ड करके रखता है। और योनि का काम क्या होता है कि चाइल्ड बर्थ जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए हेल्प होता है, और जो हमारा सेक्स करते हैं तो उस इस योनि के द्वारा क्या है, सर्विक्स के द्वारा क्या है, गर्भाशय के द्वारा क्या है, फैलोपियन ट्यूब में क्या है, शुक्राणु जाते हैं, फिर अंडाशय से अंडा रिलीज होता है, तो यहाँ पर जाकर दोनों चीजें मिलती है, तब होता है बच्चे का निर्माण। ठीक है, अब हम लोग शुरू से समझ लेते हैं एक बार फिर इन चीजों को। पीआईडी किसकी समस्या है, योनि की भी। अगर योनि में संक्रमण हो रहा है, ग्रीवा में संक्रमण हो रहा है, गर्भाशय में संक्रमण हो रहा है, अंडवाहिनियों में संक्रमण हो रहा है, या अंडाशय में संक्रमण हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजों में से ये देखिए फिर से, ये है आपका एक पोस्टर मैंने समझाने के लिए रख रखा है। ठीक है, ये है हेल्दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें कहें कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर है आपको पीआईडी, ठीक है, तो क्या है, इस तरीके का हो जाता है अंदर से। देखिए, जो गर्भाशय के अंग हैं आपके, ऐसा नहीं किसी एक ही अंग में, ठीक है, या फिर कहें कि किसी एक पार्टिकुलर अंग में हो गया। और ये डिसीज क्या होती है कि जो पेल्विक जो ऑर्गन होते हैं उनके हर ऑर्गन के हर हिस्से में क्या है, इस तरीके का पस फॉर्मेशन एब्सेस होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, डिस्चार्ज होने लगता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी क्या है, लेट आती है, कभी जल्दी आती है, कभी ब्लीडिंग होता है, कभी वाइट डिस्चार्ज होता है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती रहती हैं, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। ये देखिए आप यहाँ पर क्या है, वजाइना के या फिर वजाइना में पस इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, या फिर क्या है आपके गर्भाशय में इस तरीके से इन्फेक्शन हो गया है, या फिर अंडवाहिनी में हुआ है, या फिर ओवरी में, अंडाशय में हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम पीआईडी, जो कि पूरे का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें क्या है, इन्फेक्शन को हो जाना बोलते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। आप लोग समझ गए होंगे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज क्या है। गर्भाशय के किसी भी ऑर्गन में या फिर जो जितने ऑर्गन है इन सब में क्या है, इन्फेक्शन का हो जाना ही पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज कहलाता है। ठीक है, अगर ये डिसीज हो गई है महिला में तो सिम्टम क्या दिखाई देंगे, मैं वही समझाती हूँ आपको इस वीडियो के सहारे। ठीक है, पीआईडी की कंडीशन कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, अब पहला लक्षण क्या दिखाई देगा, पेन इन लोअर एब्डोमेन। मैंने शुरू में भी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों की, जो हमारा लोअर एब्डोमेन है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा बॉडी का कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, मुझे ड्राइंग नहीं आती है, ये मान लीजिए। अब क्या है कि अपर एब्डोमेन हम इस वाले हिस्से को बोलते हैं, लोअर एब्डोमेन हम इस वाले हिस्से को बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि कंटिन्यू आपको पेन बंधा रह रहा है, या फिर क्या हो रहा है कि आप जब चल रहे हैं तब दर्द हो रहा है, उठ रहे हैं तब दर्द हो रहा है, कोई चीज़ उठा रहे हैं तब दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज का एक लक्षण है, जिस पर आप गौर कीजिए। ठीक है, पेन इन लोअर एब्डोमेन रीजन डिसएसोसिएटेड विद अ पीरियड।
किसके जैसे होगा, ऐसा लगेगा आपको, बीच बीच में ऐसा फील होगा जब जब आपके लोअर एब्डोमेन में पेन होगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको पीरियड्स आने वाला है, लेकिन क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, इसके कारण डिस्टर्ब और पीरियड भी टाइम पर नहीं आता है। सबसे पहला लक्षण क्या है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज का, कि लोअर एब्डोमेन पेन होगा, जो कैसा पेन होगा, जैसे मानो आपको मेंस्ट्रुएशन आया हुआ है या पीरियड्स आया हुआ है। फीवर होगा, लेकिन फीवर के साथ साथ क्या होगा कि ठंडा महसूस बहुत ज़्यादा होगा, कभी आपको ठंडा महसूस होगा तो कभी गर्म महसूस होगा। ये भी एक पहचान है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज की, ठीक है। ठीक है, फीवर के साथ लिख दिया है, कभी कभी माइल्ड या मॉडरेट, ठीक है। और पेन की सीवियरिटी क्या रहेगी, कभी कभी आपको लेफ्ट साइड लोअर एब्डोमेन में निचले जो पेट का निचला हिस्सा है उसमें क्या है, कभी लेफ्ट साइड में होगा, कभी राइट साइड में होगा, ठीक है। कभी इधर वाली साइड में भी हो सकता है, कभी इधर वाली साइड में, कभी कभी सिर्फ यहाँ फील होगा, कभी कभी सिर्फ यहाँ फील होगा, कभी कभी सिर्फ गर्भाशय में फील होगा, क्योंकि जो इन्फेक्शन है पूरे के पूरे पेल्विक सिस्टम में हो चुका होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ठीक है। फिर है हमारा चौथा सिम्टम, क्या दिखाई देगा, लक्षण, अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज दैट में हैव अ फूल ऑर्डर। और हाँ, अगर आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हुआ है तो क्या है, वेजाइनल डिस्चार्ज रहेगा या फिर कहीं सफ़ेद पानी आएगा। ये कभी कभी क्या होता है कि पस फॉर्मेशन या कहीं चिपचिपा पदार्थ भी देखने को मिलता है, तो ये भी एक निशानी है कि आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हुआ है। और या फिर आपके वजाइना वाले पार्ट से, योनि वाले पार्ट से, ठीक है, क्या होगा, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा गंदा बदबू आएगा, आपको खुद को वो बदबू महसूस होगा, ठीक है, या आपके जो पार्टनर है उसको भी बदबू महसूस होगा। तो ये भी एक पहचान है, क्या है, पीआईडी की, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो चुका है आपको। और फिर ये भी एक पहचान है कि पेन ड्यूरिंग इंटरकॉर्स, जब भी आप संबंध, शारीरिक संबंध बनाएंगे, कहीं की सेक्स करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो मेल का पेनिस होता है फीमेल की वजाइना में जाता है, तो उस दौरान भी आपको इतना दर्द होगा कि असहनीय दर्द हो सकता है। तो ये भी एक लक्षण है कि आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो चुका है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो आपकी जो पीरियड वाली ब्लीडिंग होती है वह क्या है, इरेगुलर हो जाएगी, कभी 1-1.5 हफ्ते, कभी 1.5 महीने के बाद आ रहा है पीरियड, तो कभी 3 महीने के बाद आ रहा है, तो कभी कम आ रहा है, तो कभी ज़्यादा आ रहा है, कभी ब्लड का रंग शाइनी है, तो कभी कभी क्या है, डल है, बहुत गंदा है, और कभी कभी क्या होता है कि जो मांस के पीसेस टाइप के होते हैं ना, ब्लड क्लॉट्स, वैसे आ रहे हैं आपको, तो आपको हो सकती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। लेकिन अगर ये लक्षण कम से कम 2-3 महीनों तक आपके साथ कंटिन्यू चल रहे हैं तो आपको पक्का हो सकता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। बैक पेन, जो आपका कमर है उसके पिछले वाले हिस्से में क्या है कि दर्द रहेगा, जब आप उठोगे बैठोगे, अगर आपने सेक्स कर लिया तो उसके बाद इतना ज़्यादा दर्द रहेगा आपके पीछे वाले कमर के हिस्से में कि आपको चलने फिरने में भी दिक्कत होगी, और जो हमारी योनि होती है उस हिस्से में भी इतना ज़्यादा बेचैनी हो जाती है कि पर्सन उस कंडीशन में क्या है, चलने में भी कैपेबल नहीं रहता, और तुरंत ही उसको क्या होता है कि फीवर जैसा फील होने लगता है। ये भी एक पहचान है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। फिर है यूरिनरी डिस्कम्फर्ट, यूरिन, जब आप यूरिन पास करोगे तो क्या है, कभी कभी जलन मचेगी, कभी कभी क्या है, चिड़चिड़ाहट जैसी महसूस होगी, क्योंकि आपको इन्फेक्शन हो चुका है प्राइवेट एरिया में। और लेकिन क्या है कि जो आपका मूत्र मार्ग है वह उसके थोड़ा ऊपर रहता है, जब आप यूरिन पास करोगे तो आपको चिड़चिड़ाहट महसूस होगी। पेन ड्यूरिंग अ पेल्विक एग्जाम, ठीक है, या फिर जब आप पेल्विक एग्जाम करने की कोशिश करेंगे खुद से भी तो क्या है कि आपको होगा पेन। फिर ये है हमारे, अगर आपको कंटिन्यू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज बनी रह रही है और आप नहीं कर रहे हो गौर, तो आपको हो सकते हैं क्या, बांझपन, ये भी एक कारण है, ठीक है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है जिससे क्या हो सकता है, बांझपन, इनफर्टिलिटी हो रही है लोगों में आजकल, क्योंकि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज क्या हो रही है, किसके कारण हो रही है, हाइजीन ना मेंटेन करने के कारण, प्राइवेट क्लोथ शेयर करना, प्राइवेट पार्ट की ठीक से सफाई ना करना, सुखाना नहीं उसको, ठीक है, हेयर रिमूव टाइम से नहीं करना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये गंदगी के कारण है, जिनके कारण क्या है, बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाता है। कभी कभी आप भीग जाओ तब भी बैक्टीरिया ग्रोथ, या पसीना ज़्यादा आता है किसी को, किसी भी कारण से क्या है, बैक्टीरिया अंदर चला गया और आपको डिसीज कॉज कर दिया, ठीक है। तो ये टर्म होते हैं हमारे, ठीक है, मैं बता रही हूँ कुछ। एंड्रोमेट्रियासिस, जो गर्भाशय के अंदर लेयर होती है उसमें सूजन बनी रहेगी,
तो क्या उसको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियोसिस। फिर है मायोमेट्रियोसिस, उसकी बीच वाली लेयर को, इस वाली लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। ऑर्फाइटिस, जो ओवरी होती है उनमें सूजन हो जाए, या फिर सल्फेंजाइटिस बोलते हैं हम, जो ट्यूब होते हैं, अंडवाहिनी होती हैं, उनमें सूजन हो जाए। पेरिटोनाइटिस वह होता है जो पेरिटोनियम लेयर होती है, ठीक है, जो क्या करती है एब्डोमिनल जो ऑर्गन होते हैं उनको कवर करके रखती है, या फिर उसमें भी सूजन हो सकती है। लेकिन इसके रिस्क फैक्टर क्या है? अगर आपने सही टाइम पर नहीं किया पीआईडी का इलाज तो क्या हुआ, आपको हुआ बहुत ज़्यादा भारी। कैसे, समझो। इसीलिए मैं नए नए वीडियो लेके आती हूँ। और इस वीडियो को अगर कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ठीक है। क्या हो सकता है? क्रोनिक पेल्विक पेन हो सकता है। क्रोनिक का मतलब आप समझते हैं कि आपको यह पेन अगर आपने ठीक नहीं किया या इसका दवाई नहीं लिया या फिर कहे कि कंटिन्यू डिस्चार्ज वगैरह होता रहा तो आप क्या है, उठने बैठने से तो कमज़ोर हो ही जाओगे, लेकिन जो पेन है वह आपके 30-40 साल की उम्र में भी कंटिन्यू बना रहेगा। और कहे कि जो हमारा जो बच्चेदानी है वो सड़ने के भी चांस रहते हैं, कभी कभी निकलवानी भी पड़ सकती है। इनफर्टिलिटी, बांझपन भी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जब सेक्स करता है मेल तो इसके द्वारा क्या है, इनके द्वारा यहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, या कहें जो ओवम और स्पर्म जो मिलते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। अब इनमें ही सूजन हो जाएगी, इनमें ही इन्फेक्शन हो जाएगा किसी न किसी कारण से, ये बंद हो जाएंगी, जो सूज जाएंगी तो बंद हो जाएंगी नली, आगे जाएगा नहीं तो फिर बच्चा कैसे पैदा होगा, ठीक है। तो ये भी एक कारण है बांझपन का आजकल की जनरेशन में, ठीक है। जो नई नई शादी होती है और लोगों के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ये भी एक कारण है पीआईडी की। बहुत टाइम से आपको प्राइवेट पार्ट में आपकी दिक्कत थी, लेकिन क्या है कि आप शर्माए, ठीक है। जब शर्माए तो बीमारी को घर ले आए और उसको गले लगा लिया, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वह हमारे यहाँ पर बच्चा पलता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कभी कभी यहाँ भी फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चा यहाँ पनपने लगता है, तो उसको क्या होता है, अबॉर्शन कराना पड़ता है, ठीक है। इस वाले एरिया को छोड़कर किसी और एरिया में बच्चा पल जाए तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। फिर है हमारा रिकरेंट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। ये भी होती है कि आपको एक बार ठीक होने के बाद दोबारा होती जा रही है। फिर है ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस। ओवेरियन एब्सिस ये होता है हमारा ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस। इस वाले पार्ट में इतना ज़्यादा पसफॉर्मेशन हो गया है कि आपका क्या है, अंदर ही अंदर पार्ट सड़ने लगा है। मैं आपको दिखाती हूँ फिर से सड़े हुए यूट्रस। आपका बच्चादानी अगर टाइम से आपने इलाज नहीं लिया तो पीआईडी का, तो एक दिन आपको क्या है, पूरा बच्चादानी निकलवाना पड़ सकता है। इस तरीके का दिखने लगेगा आपका बच्चादानी, ठीक है। अगर इसीलिए बोल रही हूँ, किसी में भी अगर ये समस्याएं हो रही हैं कंटिन्यू, क्या है, तुम्हारा पीरियड ठीक से नहीं आ रहा है, या कभी ज़्यादा आ रहा है तो कभी कम आ रहा है, क्वांटिटी उसकी कम हो रही है, कभी कभी इतने ज़्यादा क्लॉट आ रहे हैं कि आपको समझने में भी उसको दिक्कत हो रही है, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। फिर है कि लोअर एब्डोमेन, नीचे वाले पेट के हिस्से में इतना दर्द रहना शुरू हो रहा है कि आप जब इंटरकॉर्स कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो, तो भी आपको बहुत ज़्यादा, एक होता है कॉमन दर्द, लेकिन वो तो दर्द इतना ज़्यादा रह रहा है, और जो कि क्या है 3-4 महीनों से कंटिन्यू ऐसा रह रहा है आपको। तो एक बार आप लोअर एब्डोमेन एक्सरे कराएं, उसमें क्या होता है कि कंफर्म हो जाता है कि आपको पीआईडी हुआ है या नहीं, और भी बहुत सारे टेस्ट आते हैं, तो वो उसका वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मेरा वीडियो आज का इतना ही था, और मैं आशा करती हूँ सभी से कि क्या है, ये वीडियो मेरा आगे बढ़ेगा, और जिसको भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हुआ है तो कम से कम वो समझ तो जाएगा ही इस वीडियो के सहारे कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा रोगों से बचते रहिए और हाइजीन मेंटेन करते रहिए, तो आप क्या है, प्राइवेट पार्ट के रोगों से बच सकते हैं। थैंक यू।